राजस्थान से, जहां राजस्थान के जालौर में दलित बच्चे की हत्या का मामला भी शांत भी नहीं हुआ। इसी बीच जयपुर में एक दलित महिला टीचर को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। और घटना जयपुर ग्रामीण इलाके के रायसर थाना इलाके की। और बताया जा रहा है कि महिला ने अपने रिश्तेदार को 2.5 लाख रुपए उधार दिए थे, जिसे वापस मांगने पर उन्हें जिंदा जला दिया गया है। महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। मरने से पहले महिला ने बताया कि उसे पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया है। तो ये दर्दनाक भयानक खबर आ रही है इस वक्त जयपुर से, जयपुर ग्रामीण इलाका, जहां पर एक महिला टीचर, दलित महिला टीचर को पेट्रोल डालकर जलाने की बात सामने आई। तस्वीर देखिए, दर्दनाक तस्वीर है, भयानक तस्वीर है, इसलिए हम आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक शख्स वहां पर आग की लपटों में नजर आता है। ये वही महिला टीचर है, बताया जा रहा है कि जिनके ऊपर पेट्रोल डालकर उन्हें जला दिया गया है। दलित समुदाय से आती है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं राजस्थान से आ रही है, इसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है गहलोत सरकार पर। और एक और मुद्दा एक बार फिर से विपक्ष याद लगा, लेकिन ये दर्दनाक तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, जहां पर प्रिया आप देखिए किस तरह से जिंदा एक महिला को जला दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए एक महिला बाहर कुछ लोगों के साथ खड़े होकर बातचीत करी और अचानक उस पर देखिए किस तरीके से आग लगा दी जाती है। ये तस्वीरें अपने आप में डराने वाली, हैरान करने वाली कि आखिर दिन दहाड़े किसी की हत्या ऐसे कैसे आग लगाकर कर दी जाती है। महिला टीचर के परिवार का कहना है कि महिला ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस ने मदद नहीं की। वारदात से पहले महिला ने 100 नंबर पर फोन कर सूचना भी दी थी, लेकिन पुलिस ने महिला की किसी भी तरीके से कोई मदद नहीं की। 2.5 लाख रुपए का है जो ये लेडीज़ उनको पैसा दिया था। ये जो लेडीज़ और जेंट्स थे इनको दिया, इनके एक परिवार को दिया था। ये सारे मिलके जब भी ये पैसा मांगने जाती इसके साथ में वारदात करते, गाली गलौज करते। 3 FIR उनके खिलाफ हो चुकी थी, मारपीट की, छेड़छाड़ की, और एक FIR और थी। उसके बावजूद इसने चौथी घटना को अंजाम दिया। जैसे उसको लगा कि मेरी जान खतरे में है, उसने एक विनोद गुज्जर अपने थाने, रायसर थाने के अंदर है, उनको कॉल किया तो उसने बताया कि मेरी जान खतरे में, आप मेरे को बचाने के लिए आ जाओ। लेकिन उसने इतनी बात सुन के और वो फ़ोन को काट दिया। फिर 100 नंबर पे भी कॉल किया उसने, तो 5 मिनट बात हुई है 100 नंबर पे भी। उसके बाद में भी कोई प्रशासन नहीं आया। जब जलने के बाद में वो प्रशासन आई। अब देखिए वहीं जो पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि मदद मांगी गई, पुलिस ने कोई मदद नहीं की, लेकिन पुलिस ये कहकर पल्ला झाड़ रही है कि ये तो पारिवारिक मामला है और हम कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस का कहना है कि पहले भी इस मामले में कार्रवाई हुई है। वारदात से पहले दोनों ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया था, लेकिन महिला के परिवारजनों का कहना है कि बकायदा 100 नंबर पर कॉल की गई थी। पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई थी कि महिला की जान को खतरा है, लेकिन पुलिस ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। सवाल लगातार राजस्थान पुलिस पर भी उठ रहे हैं। जब इस तरीके की वारदात सामने आती तो अक्सर आरोप पुलिस पर भी लगते हैं कि पुलिस लापरवाही बरतती है। पूर्व में जो झगड़े का जो कारण आया है वो ये आया है कि जो पीड़िता है, शिक्षिका हैं, उन्होंने अपने जेठ के लड़के को कोई पैसे उधार दे रखे थे। यद्यपि उसकी कोई लिखापढ़ी पेश नहीं हुई है, परंतु ये बात आई है कि उधार पैसे दे रखे थे। उस उधार पैसे की बात को लेके ये एक ही परिवार के लोग हैं, उनमें झगड़ा हुआ था। तो उसमें पीड़िता ने जो पहले रिपोर्ट दी थी, एक बार लेडीज़ों द्वारा मारपीट की रिपोर्ट दी थी, उसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लेडीज़ों का चालान किया था, दूसरे पक्ष की 2 लेडीज़ों का। उसके बाद उन्होंने एक दोबारा रिपोर्ट 4 दिन बाद दी थी, जिसमें छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया था। उसमें अनुसंधान करके और 2 व्यक्तियों को उसमें भी धारा 354 और मारपीट में गिरफ्तार करके चालान पेश किया गया था। उसके बाद इन दोनों पक्षों में इस चीज़ को लेके विवाद था। उसमें एक दूसरे पक्ष के 2 व्यक्तियों को 151 की कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की गई थी। उसके बाद में घटना से 2 दिन पहले दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवाए थे, आपसी मारपीट और इस तरह के केस दर्ज करवाए थे। उनका अनुसंधान अभी वर्तमान में चल रहा है। और इस दरमियान जो 10 तारीख को इंसिडेंट की जो सूचना मिली, उसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बयान लेके तुरंत और मुकदमा दर्ज करके उसका अनुसंधान किया जा रहा है। और मरने से पहले महिला ने क्या कुछ कहा वो सुनिए एक बार। पेट्रोल छिड़क दिया मेरे ऊपर, जब तक मैं चलती है तब तक वो देखते रहे। आखिरी में बस छोड़ के वहाँ से रवाना हो गए। मैं बेसी जलती गई और जल के वो तमाशा देखते रहे। तमाशा देख के जैसे मैं धरती पे। आपने आखिरी वो लफ्ज़ सुने जो इस महिला को
जलाने के बाद उन्होंने अस्पताल में दिया था। तो उनकी जो बातें आप सुन रहे होंगे तो आप समझिए कि कितने दर्द में ये महिला थी और पुलिस बचा सकती थी लेकिन पुलिस ने बचाया नहीं। और राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार लगातार घिरती जा रही है। जयपुर में जहां महिला टीचर को जिंदा जला दिया गया, वहीं हनुमानगढ़ में एक पुजारी की हत्या कर दी गई। अलवर में ट्रैक्टर चोरी के शक में चिरंजी लाल नाम के एक शख्स को पीट कर मार दिया गया। हत्या का आरोप मुस्लिम समाज के लोगों पर लगा। सवाल ये उठता है कि आखिर क्या गहलोत सरकार सो रही है? 3 ऐसी घटनाएं जहां पर दलितों के साथ अत्याचार हुआ, लेकिन सवाल हर बार पुलिस पर भी खड़े हुए। सवालिया निशान पुलिस पर भी लगे कि आखिर पूरे मामले को जानने के बाद पुलिस इतनी लापरवाह क्यों हो जाती है, मामले को हल्के में क्यों लिया जाता है। 3 अलग अलग तस्वीरें 1 महीने के भीतर ही राजस्थान में 3 बड़ी वारदातें सामने आई। जहां जयपुर में एक महिला को जिंदा जला दिया जाता है तो हनुमानगढ़ में पुजारी की हत्या कर दी जाती है। और हाल ही में आपने सुना अलवर में किस तरीके से चिरंजी लाल की मॉब लिंचिंग कर दी गई थी। और मामला आपको बता दें एक हनुमानगढ़ का भी है जहां पर पुजारी की हत्या की गई है। और संगरिया थाना क्षेत्र के भाकरवाली गांव की एक घटना है जहां के कुटिया में साधु का शव मिला था और शव मिलने के बाद वहां पर हड़कंप मच गया। पुजारी कुटिया बनाकर कई सालों से बताया जा रहा रहता था। मृतक पुजारी का नाम साधु चेतन दास है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं कि जिस वक्त ये घटना हुई उसके बाद लोग वहां पर पहुंचे और सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार वो कौन है हत्यारा जिसने इस साधु की हत्या की है हनुमानगढ़ में, और कौन है इसके मर्डर का जिम्मेदार। सवाल उठ रहे हैं यहां पर सरकार की कानून व्यवस्था पर, लेकिन हर बार पल्ला झाड़ती हुई नजर आती है सरकार, लेकिन विपक्ष को एक के बाद एक मौका मिलता जा रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी की ओर से लगातार यह सवाल उठाया जा रहा है कि चाहे वो नेशनल रिकॉर्ड जो आ रहे हैं, क्राइम रिकॉर्ड, उसमें बताया जाता है, जो आरोप लगाया गया है कि जिस तरह से दिख रहा है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है और राजस्थान में सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।